हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप आंटी। आज होने वाला है वीकेंड का वार और घर में नॉमिनेटेड हैं अरमान मलिक, पायल मलिक, शिवानी कुमारी, दीपक चौरसिया, सना सुल्तान, लव कटारिया और सई केतन राव। हालांकि सोशल मीडिया पर मैं अभी देख रही थी, लोगों की ये प्रतिक्रिया आ रही हैं कि घर से शिवानी को बाहर होना चाहिए क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग है, उनकी आवाज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको ऐसे 3 बड़े कारण बताती हूँ जिसको देखते हुए लगता है कि शायद शिवानी शो से बाहर नहीं होंगी। वो क्या है कारण, पहले आप ये सुनिए। पहला कारण ये है कि शिवानी गांव से आई हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो बाकी सदस्यों से बहुत अलग हैं। एक तो उनकी बोली बहुत अलग है, उनका लोगों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है। वो जिस तरीके से बोलती हैं, लठ मार बोली जो उनकी है, वो लोगों को एंटरटेनिंग लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ बहुत पेनी है। भैया, उनका बोलने का तरीका ऐसा ही है, वो शुरू से ऐसे ही हैं। और कहते हैं ना, जब सारे सदस्य बड़े ही सोफिस्टिकेटेड से हैं, एक अनोखा भीड़ में अगर अलग दिख रहा है तो वो लोगों को भाता भी है। तो एक ये कारण है कि शिवानी जो है वो सभी कंटेस्टेंट्स में से अलग है। इरिटेटिंग भले ही हो लेकिन अलग जरूर है। नंबर 2, शिवानी कुमारी जो हैं, अब चाहे जितना लोग मुझे इस बात के लिए क्रिटिसाइज करें, शिवानी कुमारी घर में एक ऐसी कंटेस्टेंट बन गई हैं जो सबकी हिट लिस्ट में आ गई हैं। उनकी सबसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे पोलमी हो, कल रात नेजी थे और उनकी अरमान से भी तू मैं होगी। इनफैक्ट अरमान तो अब शिवानी को चुगलखोर कह रहे हैं क्योंकि शिवानी ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया था पेड़ के सामने, तो अरमान को ये बात खटक गई। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट के मामले में और एंटरटेनमेंट वैल्यू के मामले में शिवानी कुमारी जो है वो अभी तक सबसे अव्वल दर्जे पे है। क्योंकि आप बाकी कंटेस्टेंट्स को देखो, वो लड़ते हैं, वो शांत हो जाते हैं। शिवानी जो है बेचारी, चलो लड़ती भी हैं, लोग उनसे आके लड़ते भी हैं, वो पटर पटर बोलती हैं, अकेले में अब भी आके वो बात करती हैं कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, जो है मुंह पे बोलते हैं। मतलब वो बंदी अकेले में भी जब बात कर रही होती है तो वो देख के बड़ा मज़ा सा आता है, फनी सी लगती है शिवानी। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जो कंटेस्टेंट शो में एंटरटेनमेंट वैल्यू बना के रखता है, उसे मेकर्स इतनी जल्दी शो से बाहर नहीं करते हैं। तीसरा कारण, सीजन 2 में, बिग बॉस OTT 2 सीजन में मनीषा रानी आई थी। मनीषा बिहार से थी और वो भी बिल्कुल हटके थी। उनका लहजा, उनकी भाषा और उनका मतलब नौटंकी, मैं बोलूँ पूरी नौटंकी थी मनीषा। और सीजन 3 में मनीषा की झलकी या मनीषा की हूबहू कॉपी लगती हैं शिवानी। अब जब मनीषा ने सीजन 2 में झंडे गाड़े थे अपनी यूनिकनेस से, यही एक फैक्टर है इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर जो शिवानी को इस चीज़ से बचा सकता है। क्योंकि छोटे से गांव से आने वाले लोगों को हमेशा लोग बढ़ावा देते हैं। और शिवानी जो है, उन्होंने कई बार शो में बोला भी है, हम अपने दम पर आए हैं, हमने अकेले बहुत स्ट्रगल किया है, हम अकेले ही अपने घर को पालने वाले हैं। ऐसी स्टोरीज लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। अभी तो वो शो में सबको एंटरटेनिंग लग रही हैं, इरिटेटिंग लग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक USP बन गई है उनकी। क्योंकि मनीषा रानी ने जो धूम मचाई थी और वो टॉप 5 टॉप 3 तक पहुंची थी, ऐसा ही उम्मीद कर सकते हैं कि शिवानी को भी उसी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए लोग दूर तक देखें। क्योंकि अभी रिसेंट एपिसोड में मैं देखा कि सही उनसे पूछ रहे हैं कि जो पॉलमी को आपने कल धक्का दिया उसके बारे में, तो उस बंदी ने ये बोला कि भैया चोट तो हमें भी लगी थी, हमें कितना दर्द हो रहा है हम नहीं बता सकते, हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सबने हमें नौटंकी बता दिया। तो कहीं ना कहीं शिवानी के साथ लोगों के इमोशनल फीलिंग्स भी कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि लग भी रहा है कि हर कोई उन्हें ही क्यों टारगेट कर रहा है, क्योंकि शिवानी जो है वो रिटेलिएट करती है, वो पलट के जवाब देती हैं, वो चुप नहीं बैठती हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है बाकी कंटेस्टेंट्स को ये लग रहा हो कि भैया कंटेंट निकलवाना है तो इस लड़की से भिड़ जाओ। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि शिवानी शो से बाहर ना हो। तो ये थे मेरी ऑब्जर्वेशन शिवानी कुमारी को लेकर, क्योंकि वो शो में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के उभर रही है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और गॉसिप आंटी को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।